भारत के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई जब नियामक संस्थाओं ने एक नहीं बल्कि दो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दी। बस अब कुछ ही दिनों का फासला है जब हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन दे दी जाएगी। लेकिन आपका क्या, हमारा क्या, जो 50 साल से उम्र से ज्यादा नहीं है, 2 बीमारियों से पीड़ित नहीं है और वो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगाना चाहते हैं खुद के पैसों से, तो वो किस तरीके से वैक्सीन खरीद सकते हैं, यही बताने के लिए ये वीडियो हम आप तक लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स को, अखबारों को और न्यूज़ चैनल्स को अलग अलग इंटरव्यू दिए और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि फरवरी मार्च के बीच में आम जनता के लिए वैक्सीन बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी। बस इंतजार इस बात का है कि नियामक संस्थाएं इस वैक्सीन को बाजार में उतारने के लिए मंजूरी दे दें। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि इन वैक्सीन की कीमत आखिर कितनी होगी जब ये बाजारों में कमर्शियली रूप से उपलब्ध होंगी, तो इसका जवाब भी एसआईआई के सीईओ ने बताया। उन्होंने ये बताया कि जब सरकार को ये वैक्सीन बांटी जाएंगी या दी जाएंगी तो इसकी कीमत रखी गई है 200 से 250 रुपए प्रति वैक्सीन और प्रति डोजेज। लेकिन जब ये कमर्शियली बाजारों में जाएगी तो इस एक वैक्सीन की कीमत होगी 2000 रुपए। 2000 किस तरीके से? दरअसल एक डोज की कीमत रखी गई है 1000 रुपए और आपको इस वैक्सीन का एक डोज नहीं बल्कि दो डोजेज लेनी है 3 महीनों के अंतराल में, तभी ये वैक्सीन 90% तक कारगर होगी। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कई अलग अलग विशेषज्ञों का कहना है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके रखरखाव में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। उसे आप आम रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। उसे सिर्फ और सिर्फ 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके भंडारण में और इसे अलग अलग जगह में जब दिया जाएगा उसमें भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। हालांकि अदार पूनावाला जो कि एसआईआई के सीईओ हैं, उन्होंने पहले ही ये कहा है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद बहुत छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह के बाद इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम भी कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि एसआईआई के सीईओ पहले ही ये कह चुके हैं कि अलग अलग देश, लगभग 40 ऐसे देश हैं जो कि कोविशील्ड वैक्सीन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए भी एसआईआई को भारत की नियामक संस्थाओं से परमिशन लेनी होगी और फिलहाल उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दी है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बस अब कुछ ही दिनों का फासला है जब बाकी देशों में इस वैक्सीन को बांटने की अनुमति दे दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अदार पूनावाला पहले ही ये कह चुके हैं कि 5 करोड़ वैक्सीन अब तक बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से आधी वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए बनाई गई हैं। उनका यह भी कहना है कि फरवरी मार्च से अपने प्रोडक्शन को वो दुगना करेंगे ताकि वो 10 करोड़ डोजेस को बनाने का लक्ष्य भी पूरा कर सके। 2020 हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना की वजह से चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन 2021 में जिस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ हमें 2 वैक्सीन मिली हैं और आने वाले समय में कुछ और वैक्सीन को अनुमति मिल सकती है, इसको देखते हुए साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि 2021 वाकई में हम सभी के लिए आशा की किरण तो लेकर आया ही है, बल्कि अगर आम जनता जिसे कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगानी है वो भी कोरोना के खिलाफ अपनी वैक्सीन बाजार में खरीद कर लगा सकता है फरवरी मार्च से। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।